हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। जय श्री राम। तो जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बता दूं कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूं और जॉइंट फैमिली में रहती हूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो आज ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा इवनिंग रूटीन है कि स्कूल से आने के बाद किस तरह से मैं अपना शाम का सारा काम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ निपटाती हूँ। और हाल में ही मैंने अपना जो घर है वो सेकंड फ्लोर बनवाया है। तो जितना मैंने ऊपर बनवाया है उतना ही ऑलरेडी मेरा नीचे भी था। तो ऊपर और नीचे दोनों मंजिले की साफ़ सफाई और काम को किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, वही सारी चीज़ें आज मैंने आप लोगों के साथ इस इवनिंग रूटीन में शेयर की है। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी, आज मेरी ट्रेनिंग थी। तो मैं ट्रेनिंग से आ चुकी हूँ और ट्रेनिंग से आने में काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम जो है वो लंबा समय रहता है, 9 बजे से 5 बजे तक का समय रहता है। तो आज मैं आई हूँ तो मेरा मन कर गया फुल्की खाने का। वीडियो लाडो शूट कर रही है इसलिए काफ़ी हिल रहा है, इसको इग्नोर करिएगा थोड़ा। तो मेरा फुल्की खाने का मन कर गया और मेरी लाडो को भी फुल्की पसंद है। तो मैं आज आते टाइम फुल्की लेकर आई थी। और आज मैं ना ये येलो कलर की साड़ी पहन के गई थी, आज बृहस्पतिवार था। तो ट्रेनिंग होता है या कोई मीटिंग होती है तो मैं साड़ी, मुझे पर्सनली साड़ी पहनना बहुत पसंद है। और जब ट्रेनिंग या कोई मीटिंग होती है तो ख़ास करके मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं और मेरी बिट्टो जो है फुल्की खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे। और पानी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, इस टाइम मेरा बेटा जो है वो कोचिंग गया हुआ है, पापा है नीचे। पापा ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं और मम्मी ऑलरेडी घर पे नहीं है। मम्मी मेरी जो चाची सास है उनके यहाँ गई हुई हैं। बहुत अच्छी है तो अच्छी क्या? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है तो अच्छी क्या? तीखी नहीं है मेन चीज़, पानी भी नहीं तीखा है। ऐसे फुल्की उल्की खाना ना मुझे ठेले पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठेले वाले भैया जब अपने हाथों से बना के देते हैं, बस हम लोग को उठा के मुंह में डालना ही रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि लाडो भी खा लेंगी, इसलिए पैक करा कर ले आई। तो फुल्की उल्की खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ चाय चढ़ाने के लिए। अच्छा, इस बीच ना ट्रेजेडी हो गई थी। लाडो जो है फुल्की जल्दबाजी में खा रही थी और उनके गले में अटक गई थी, तो वो बहुत तेज़ रोते हुए चिल्लाते हुए आई थी। इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी जल्दी जल्दी ये खा रही थी, उतनी जल्दी जल्दी तो मैं नहीं खा रही थी। और इनके फुल्की जो है अकट गई। अभी ठीक है। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो मेरा जो ऊपर वाला किचन है अभी वो सिंपल ही है, बस इसमें स्लैब ही पड़ी है, मतलब किचन काउंटर ही बना हुआ है और मॉड्यूलर किचन अभी नहीं बना है। नीचे वाला मेरा पूरा मॉड्यूलर है, लेकिन ऊपर बच्चों का कमरा और मेरा कमरा शिफ्ट होने के कारण मुझे किचन भी जो है ऊपर ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। और मैं आप लोगों को अभी अपनी साड़ी दिखा रही थी, तो इस वजह से मुझे जो है अपना किचन ऊपर ही शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मॉड्यूलर किचन में काम करने की आदत पड़ गई है और मॉड्यूलर किचन वाकई सहूलियत भरा तो रहता ही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने, पता है, इसमें चाय पत्ती कई बार डाल दी, 2 गुना चाय पत्ती डाल दी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अब पहले मैं दूध को छान ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चाय पत्ती है उसको निकाल लूँगी, उसके बाद दोबारा से चाय रखूँगी। तो ऐसा हो जाता है कई बार, हमको कैमरे पे फोकस करना होता है कि हाँ भाई कैमरा शूट कर रहा है कि नहीं, तो काम इधर जितना हम विदाउट व्लॉग बनाते हुए इत्मीनान से काम कर सकते हैं ना, व्लॉग बनाते हुए उतने इत्मीनान से काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने, देखिए, चाय चढ़ा दी है और अब गैस को स्लो कर दूंगी, चाय में उबाल आ गया है। तो चाय अच्छी तरह से जब तक मेरी पकेगी तब तक मैं जा रही हूँ पानी लेने नीचे, क्योंकि मेरा अभी आरओ भी नीचे ही है। तो ये जो स्टील वाला घड़ा है इसमें मैं आरओ का पानी ले आती हूँ, और जो वो तांबे वाला आप देख रहे हैं ना, उसमें मोटर का पानी भरा जाता है खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ, ये देखिए, इस तरह से मैं अपना घड़ा भर के ले जाती हूँ। और लगभग 2-3 घड़ा डेली का हो जाता है, लेकर जाना होता है। और ये मेरा नीचे वाला ही किचन है जो मैं भी आप लोगों को बता रही थी। तो नीचे जब मैं आती हूँ तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन, क्योंकि पापा मम्मी का कमरा नीचे ही है, तो थोड़ा बहुत वो लोग भी खाते पीते हैं, या जो भी जूठी बर्तन, बच्चे भी नीचे टीवी देखते हैं तो वो लोग नाश्ता वास्ता करते हैं।
तो ऊपर नीचे दोनों बर्तन तो हुए ही रहते हैं, तो वो सारे बर्तन मैं धुल देती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं देखा जाता है। सिंक में जूठे बर्तन पड़े हों, अगर मुझे टाइम रहता है, फुर्सत रहता है, तो मैं धुल देती हूँ। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैं हाउस हेल्पर के भरोसे ही नहीं रहती हूँ कि सारा दिन बर्तन सिंक में ऐसे ही मतलब पड़े रहें। हाउस हेल्पर आएगी तो ही धुलेगी। तो ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैं धुल दे रही हूँ, और लगे हाथ ना फिर इसी टाइम पे मैं किचन भी साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि मम्मी अभी तो है नहीं, लेकिन जब मम्मी रहती है ना तो वो रोटी वोटी बनाती हैं। जैसे सारा खाना बनाकर मैं नीचे रख जाती हूँ, रोटी नहीं बनाती हूँ कि वो लोग गरम गरम रोटी सेक के खा लेंगे। तो नीचे भी गैस का एक चूल्हा अभी रखा हुआ है मौके पे, तो मम्मी थोड़ा बहुत गंदा कर देती हैं स्लैब, तो वो सारी चीज़ें भी मैं ना क्लीन करके ही जाती हूँ ऊपर। जी नीचे की सफाई मैंने कर दी है, और आप लोग देखिए मेरा मतलब अगर मैं गिरूं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ही बताना। खतरों के खिलाड़ी, इसीलिए मैं अपने आप को खतरों के खिलाड़ी कहती हूँ। तो देखा आपने, कमर में घड़ा, हाथ में धुले हुए बर्तन और साड़ी के साथ, और दूसरे हाथ में ट्राइपॉड विथ मोबाइल। और साड़ी को इसलिए मैंने कमर में खोस लिया है क्योंकि अगर उसको मैं कमर में न खोसती तो पक्का गिरती, तो उसको काफ़ी ऊपर तक मैंने खोस लिया है। और इतना सारा सामान एक साथ ऊपर लेके आ रही हूँ, बस इसी लालच में कि बार बार नीचे न जाना पड़े, और सारी चीज़ें लेकर आना ही था, तो एक बार में सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये रहा मेरा तांबे वाला घड़ा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें मैं खाने का पानी, खाना बनाने का जो पानी होता है वो भर के रखती हूँ। और पहले चाय पी के मैं साड़ी चेंज करूँगी। साड़ी अच्छी लगती है बट काम करने में नॉट कंफर्टेबल। हाँ थक गई, हाँफ गई थी। तो पता है बीच में मैं एक बार और ऊपर आई थी, जब बर्तन हो रही थी ना, लाडो फ्रेश होने गई थी तो उनको धुलाना था। अभी ये अपने आप से धो नहीं पाती हैं, तो चलिए पापा को चाय देते हैं। अंधेरा अंधेरा आ रहा है, पता नहीं क्यों। लाइट ही नहीं जलाई है। एक्चुअली यहाँ पे इतना उजाला रहता है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो पापा को चाय देती हूँ और अपनी चाय निकालती हूँ। पिताजी गए हैं कोचिंग से आएंगे तो देखती हूँ। ढोकला बेटा जी के लिए रख दे रही हूँ, थोड़ी सी चाय, तो चाय ढोकला वो भी आएगा कोचिंग से, खा लेगा। लाइट करते हैं बंद। पापा को आवाज़ दूंगी, पापा अपनी चाय ले जाएंगे। पापा चाय के साथ लैया ही खाएंगे। तो जी इतना सब कुछ निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, और मेरा बालकनी ना काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पर मैं अपना चाय, और सुबह मैंने नाश्ते में ढोकला बनाया था तो वो थोड़ा सी ढोकला बड़ा हुआ था, तो वो लेकर मैं आ गई हूँ। अपने 24 घंटे के जो दिन होते हैं ना, उसमें जो सबसे फेवरेट वाला टाइम होता है ये होता है मेरा कि अकेले सुकून से बैठकर चाय नाश्ता करना, और सच में बहुत अच्छा लगता है ये टाइम मुझे। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय करूँगी और साथ में नाश्ता करूँगी। और पता है इन सारी चीज़ों का ना मेरा सपना हुआ करता था, जब मतलब मेरे पास नहीं थी बालकनी, तो मुझे ऐसा लगता था काश मेरे घर के पास, मतलब घर के आगे बालकनी हो, और मैं उसमें इस तरह से बैठ के, मतलब मैं सपना तो नहीं, हाँ इमेजिनेशन मैं ऐसे किया करती थी। और देखिए आज वो इमेजिनेशन सही हो गई है। बस एक कमी है, मैं इमेजिनेशन में ये भी इमेज करती थी कि यहाँ पर वो जो सीक वाला सोफ़ा नहीं होता है वो हो, तो धीरे धीरे हो जाएगा। भगवान जी की कृपा रहेगी, भगवान जी की दया रहेगी, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी जो मैं इमेज करती थी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठी रही, पक्षियों की आवाज़ सुनी, थोड़ा इस तरह से वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर जैसे इस समय हवा चल रही है ना, तो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं ना सब उड़ के यहाँ पर आती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। तो सुबह तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती नहीं हूँ, सुबह मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन पोर्च में मतलब बालकनी में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना बालकनी काफ़ी बड़ी है, अगर मैं इसमें लगाऊंगी तो काफ़ी टाइम जाता है। तो मैं सोचती हूँ शाम को जब मुझे मौका मिले, या जब भी मुझे मौका मिले तो मैं लगा दिया करूँगी। तो अब जैसे यहाँ पर मैं बैठी थी तो ये एरिया मुझे गंदा दिखा, तो लगे हाथ में अब इसको साफ़ करके ही अपना आगे का जो काम है वो निपटाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ, और ये देखिए इतना, ऐसे तो पूरी साफ़ लग रही थी बालकनी, लेकिन वो बारीक वाली धूल आ जाती है ना, तो वो थी। और लाडो भी आ गई हैं, तो लाडो अब खेल रही हैं। और ये सारे कपड़े मतलब स्कूल से आई थी तो बैग वैग मैंने ऐसे ही रख दिया था, और कुर्सी पे ढेर सारे कपड़े जो धुले थे वो सारे मतलब मैं ले आई थी, तो उनको तह लगाना था। ये काम ना मुझे
इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि कपड़े भी नहीं देखे जाते हैं ऐसे, और बिना तह लगाए तो इनको हम वार्डरोब में भर नहीं सकते हैं। तो हस्बैंड मेरे रहते हैं ना, तो मुझे बड़ा सुख रहता है इस काम से। वो इतनी अच्छे से कपड़े तह लगाते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो अच्छे से लगाने का मतलब ये काम मुझे पसंद ही नहीं है, तो बहुत अच्छे से लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर अभी लाडो आ गई हैं और हम लोग बात करते हुए इस तरह से अपना काम निपटाते जा रही हूँ। लाडो मुझे छोड़ के हटती नहीं है और हाय कर रही हैं आपको। और ये येलो वाली साड़ी जो है ना, ये भी मलमल कॉटन की साड़ी है। ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी। और मलमल कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं ना, वाकई अगर आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कंफर्टेबल होती हैं और गर्मियों में तो सच में इसको मतलब पहनने में मज़ा आ जाती है। तो मेरे पास कई साड़ियाँ हैं मलमल कॉटन की, और कलर वलर भी नहीं जाता है इसका, काफ़ी अच्छी रहती है। तो सारे कपड़े तहवे लगा के अब मैंने यहाँ पर अपने वार्डरोब में जमा दिया है। और बेटा जी का जो कपड़ा है वो उनके कमरे में, जो मेरी नीचे बड़ी वाली अलमारी थी ना, तो वो उनके कमरे में हो गई है। तो उनके कपड़े उसी अलमारी में मैं ले जाके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इतने बड़े वार्डरोब में से मेरे और मेरी बिट्टो के कपड़े हैं। तो ये देखिए बेटा जी के कपड़े अब मैं लेके जा रही हूँ, उनके कमरे में रखूँगी। तो जी ये सारी चीज़ें करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7 बज गई थी। तो इस टाइम पे मैं करती हूँ दिया बत्ती। अपनी जो तुलसी क्यारी है उसमें दिया जलाती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ क्योंकि मंदिर नीचे ही है, तो यहाँ मंदिर में दिया जलाने आती हूँ। और ये देखिए बच्चे टीवी देख रहे हैं नीचे, पापा भी बैठे हुए हैं, ये लोग टीवी देख रहे हैं। तो अब अगेन चलती हूँ मैं ऊपर। यहाँ दिया बत्ती मैंने कर दी है। धूप बत्ती मैं ऊपर डाइनिंग टेबल पे लगाती हूँ। यहाँ पर ये धूपदान रखा हुआ है ना, इसी में लगाती हूँ ताकि इसकी जो खुशबू है, जो धुआं है, पूरे घर में फैले। तो इस तरह से ये मेरा हॉल है ऊपर वाला, और इस तरह से पूरा धुआं धुआं हो गया है। मैंने खिड़की दरवाजे भी खोल दिए हैं ताकि सब जगह इसकी जो महक है वो पहुंच जाए। और यहाँ पर ये देखिए मैं अपना ये तांबे वाला घड़ा भर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी पानी ख़त्म हुआ था। तो डायरेक्ट मोटर चलाकर, तो ये वाले टैब में ना मोटर का पानी आता है, तो इसको भर के मैं ले आई हूँ। तो काफ़ी अभी असुविधा है किचन मॉड्यूलर ना होने के नाते, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे कहा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 7 बजे तो मैं खाना खा लेती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस समय ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग में देर से छुट्टी होती है। तो मेरा जो शेड्यूल है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, नहीं तो मैं 7 बजे तक खाना मेरा सारा बन जाता था, मैं खा भी लेती थी। तो अब फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में भी कुछ खास नहीं बनाना है, खाने में मैं खाली अपने लिए तहरी बनाऊँगी और दाल रखी हुई है। और इस टाइम मेरे बच्चे दूध रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तहरी वहरी उन लोगों को नहीं पसंद है, ना तो मेरे ससुर जी को। और अगर मम्मी होती तो सब्ज़ी बनती, लेकिन ससुर जी को मेरे सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसलिए दाल और दूध हो जाएगा बच्चों का और पापा का। और मेरा जो है, मैं शाम के टाइम तहरी दलिया इसी तरह की चीज़ें खाती हूँ। तो बस अब मैं बना लूँगी। और हाँ, साथ में मैंने चटनी भी पीस ली थी। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है, तहरी, प्याज और कोई सलाद नहीं था। और ये बच्चों का मैंने खाना निकाल दिया है, दूध रोटी। बच्चे प्यार से खा लेते हैं दूध रोटी, इतने प्यार से तो ये लोग सब्जी रोटी भी नहीं खाते हैं मेरे दोनों बच्चे। तो ये इनका हो गया है। और उसके बाद ये देखिए पापा का भी मैंने निकाल दिया है। तो पापा के में दूध हो गया, दाल हो गया है और चटनी भी रख दी है, रोटी है। तो सबको खाना वाना देने के बाद और ख़ुद भी खाना वाना खाने के बाद अब जो फाइनली मेरा किचन का जो लास्ट काम होता है वो किचन क्लीन करना होता है। सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, क्योंकि सुबह भी इतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बस हाँ, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेबल सा करके मैं चली जाती हूँ स्कूल। लेकिन शाम के टाइम एक एक चीज़ें हटा के और सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत अच्छी तरह से किचन को क्लीन करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें स्लैब पर मैंने जैसे रखी हुई हैं इस समय, ये रैक वैक ना, तो ये सारी चीज़ें हटा कर उसके नीचे ऊँचे भी सफाई कर सकूँ। और जो भी डिब्बों पे भी जो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत बैठ जाती है, तो उसको भी लगे हाथ इसी कपड़े से मतलब पोंछ दूँ। तो अच्छा खासा समय लग जाता है, 15 से 20 मिनट मुझे लगता है, लेकिन एक टाइम ही करती हूँ, ढंग से क्लीनिंग कर देती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद जो भी कपड़ा होता है किचन वाला ना, उसको मैं लगे हाथ इसी टाइम पे यहीं किचन स्लैब पे ही साबुन से धो लेती हूँ। और इसको धो के बाहर रेलिंग पे या बाहर जो बालकनी में मेरा स्टैंड रखा है वहाँ पर मैं फैला देती हूँ, ताकि ये मतलब सूख जाए सुबह तक।
तो ये काम भी मेरा डेली का रहता है। जो भी सुबह से लेके शाम तक 2-3 कपड़े निकलते हैं किचन के, वो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। इसको मैं कपड़ों के साथ कभी नहीं धोती हूँ। तो क्लीनिंग के बाद अब देख लीजिए मेरी किचन जो कि साफ़ सुथरी हो गई है। भले मतलब सामान फैला हुआ है, लेकिन और ये रही मैं। मेरी किचन में भी खिड़की है। ये भी मेरा एक इमेजिनेशन था कि मेरे किचन में खिड़की हो बड़ी सी। मुझे ना खिड़की वाले घर बड़े अच्छे लगते हैं। किचन में खिड़की हो, घर में खिड़की हो। और बर्तन जो हैं रखे हुए हैं, बर्तन अब मैं नहीं धुलूँगी इतने टाइम। मेरी हाउस हेल्पर आएगी, वो धुलेगी। और अब मैं जो नीचे है जो फ्लोर है उस पर झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये एकदम वाइट टाइल्स है ना, तो इस पे ज़रा से भी कुछ भी गिरता है ना तो वो पूरा दिखाई देता है। बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। वैसे तो मैं रात में झाड़ू नहीं लगाती थी नीचे, लेकिन यहाँ पर मुझे किचन में लगानी पड़ती है, नहीं तो किचन ना बड़ी गंदी गंदी सी नज़र आती है। तो जब किचन में मैं लगाते हुए आती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि जहाँ तक लग जाए आगे, मतलब मेरे हॉल में भी ये जो कूड़ा मैं ले जा रही हूँ इसको किनारे तक कर दूँ। तो जी देखिए टाइम जो है 8:30 बज रही हैं। 8:30 बजे मेरी हाउस हेल्पर भी आती है। अभी 5 मिनट बाकी है, लेकिन मेरा जो काम है वो निपट चुका है। और अब मैं करूँगी फेस वॉश। ये काम भी ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन अब मैंने इसको करना शुरू कर दिया है। पहले नहीं करती थी, बहाने खोजती थी कि हाँ आज ठंडी है नहीं करना है, आज ये है नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं कोशिश करती, जब से ऊपर शिफ्ट हुई हूँ, कि नहीं अब फेस तो धुलना ही धुलना है। और फेस धुलने के बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। हाँ जी, तो टाइम बताऊँ 8:30 बज रही हैं। फेस वॉश कर लिया मैंने और मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया, लिप बाम लगा लिया है बस। और हाथों में थोड़ा क्रीम लगा लिया, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, है ना। तो लाडो को बुलाई हूँ, वो अभी तक टीवी देख रही हैं। वो आ नहीं रही है, आजकल बहुत शैतान हो गई है। उसके भी परसों से पेपर है और बेटे का तो पेपर चल रहा है। तो अभी जो है हाल फिलहाल अब मैं दोनों को पढ़ाने के लिए बैठूंगी। बेटे का देखूंगी क्या किया है क्या नहीं, और बिट्टू को थोड़ा बहुत लर्न कराऊंगी 9 साढ़े 9 बजे तक। और आ गई सृजन, ये 20 से भी ज्यादा हो गई क्या? सृजन इनको लाद के ला रहे हैं। और अभी जो है, और अभी मुझे बहुत सारा काम है। ऐसा नहीं कि बस काम का एंड हो गया है। अभी लाडो को बहुत सारी दवाइयाँ खिलानी है, 2-3 दवाइयाँ इनको खिलानी पिलानी है। और मेरा ग्रीन टी बाकी है। वेट मशीन, आज भी मैं सुबह उठते पहले वेट करती हूँ, तब बाकी का काम करती हूँ। और मेरा वेट जो है वो 62 पर ही मेंटेन है, बढ़ता नहीं। कभी कभार बढ़ जाता है, लेकिन फिर 62 पे आ जाता है। तो जी अभी मेरी ग्रीन टी बाकी है, ग्रीन टी पीऊँगी, लाडू को दवा ववा पिलाऊँगी। उसके बाद फिर सोएंगे हम लोग। और ये व्लॉग आपके पास कब पहुँचेगा मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कब इसकी एडिटिंग होगी। आई होप सैटरडे को होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे जब छुट्टी रहती है तभी मैं एडिटिंग करती हूँ। रात में थोड़ा जाग के जब ये लोग सो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के जागते हुए तो एडिटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा सैटरडे को अगर एडिटिंग करती हूँ तो संडे को ये है कि मैं सुबह सो लेती हूँ देर तक थोड़ा, तो मेरी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वीक डेज़ में, मतलब वर्किंग डेज़ में मैं एडिटिंग करूँ तो एडिटिंग करते करते 11-12 बज जाती हैं। उसके बाद फिर सुबह 6 बजे उठना, तो ये मेरे से मतलब नहीं हो पाता है। मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो और जानते हो मेरी लाडो इतनी शैतान है। चलो कोई नहीं, इनकी शैतानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से बोलो, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। क्यूटी पाई मेरी।